प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम की 122वीं कड़ी में छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले की बात की, जिसमें आदिवासी और किसानों द्वारा तैयार किए गए जैविक शहद सोनहनी की विशेष रूप से सराहना की। उन्होंने कहा कि ये शुद्धता और मेहनत का ऐसा प्रतीक है जो न केवल स्थानीय आत्मनिर्भरता को बदल देता है बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान को भी मजबूती देता है। पीएम ने यह भी बताया कि न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि उत्तर प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी हजारों महिलाएं और युवा हनी उद्यमी बन चुके हैं। किसानों का कहना है कि वो प्रशिक्षण के लिए हरियाणा गए थे, जहां से आने पर 5 किसानों को मधुमक्खी पालन करने के लिए सामग्री भी दी गई, जिससे उन्हें लाभ हो रहा है। कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने कहा कि हम जैविक शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, ताकि सोनहनी शहद से कोरिया को एक नई पहचान मिल सके। 20 मई को वर्ल्ड बी डे मनाया गया, यानी एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि शहद सिर्फ मिठास नहीं बल्कि सेहत, स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की मिसाल भी है। इस पॉजिटिव इम्पैक्ट में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की बड़ी भूमिका है। इसके तहत मधुमक्खी पालन से जुड़े हजारों किसानों को ट्रेनिंग दी गई, उपकरण दिए गए और बाजार तक उनकी सीधी पहुंच बनाई गई। साथियों, ये बदलाव सिर्फ आंकड़ों में नहीं दिखता, ये गांव की जमीन पर भी साफ नजर आता है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले का एक उदाहरण है। यहाँ आदिवासी किसानों ने सोनहनी नाम से एक शुद्ध जैविक शहद ब्रांड बनाया है। आज वह शहद जैम समेत अनेक ऑनलाइन पोर्टल पर बिक रहा है। यानी गांव की मेहनत अब ग्लोबल हो रही है। इसी तरह उत्तर प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में हजारों महिलाएं और युवा अब हनी उद्यमी बन चुके हैं। साथियों, और अब शहद की केवल मात्रा नहीं, उसकी शुद्धता पर भी काम हो रहा है। कुछ स्टार्टअप अब एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी से शहद की गुणवत्ता को प्रमाणित कर रहे हैं। आप अगली बार जब भी शहद खरीदें तो इन हनी उद्यमियों द्वारा बनाए गए शहद को जरूर आजमाएं। हम यहाँ से कोरिया ज़िले से करीब 20 लोग ट्रेनिंग के लिए हम लोग हरियाणा गए थे। वहाँ से प्रशिक्षण लेकर के आए। इसके बाद हम लोग को 25 पेटी एक किसान को यहाँ दिया गया है, 5 किसानों को, जिसमें से हम लोग वो पालन कर रहे हैं। और अभी यहाँ से हम लोग इस साल अभी जो जनवरी फरवरी में 25 किलो शहद निकाले थे। पहले तो ये जो है मेरे को ट्रेनिंग के लिए भेजे थे, तो ट्रेनिंग करके मैं आया तो मेरे को अच्छा लगा। और अच्छा लगने के बाद जो है उद्यानिकी विभाग से जो है मैं चर्चा किया और वहाँ से मेरे को मधुमक्खी मिला। और मैं बोला उनको कि भाई मैं ट्रेनिंग शुदा हूँ और मैं मधुमक्खी पालने का इच्छुक भी हूँ और पालता भी हूँ। तो उन्होंने मेरे को मधुमक्खी दिए और मैं पाल रहा हूँ। जितना मेहनत किया था वो जो है मेरे को मिला। और मधुमक्खी जो है अभी भी है और मैं सोच रहा हूँ कि आगे जो है मैं और थोड़ा सा मेहनत करूँगा तो और अच्छा प्रॉफिट मिलेगा मेरे को। सोनहनी जो है पिछले साल अक्टूबर में हमने डीएमएफ के थ्रू सैंक्शन किया था और 10 फार्मर्स के साथ ही हमने इस काम को शुरू किया है। इनको कुरुक्षेत्र भेज के ट्रेनिंग दिलाई गई है और इटालियन मधुमक्खियों के माध्यम से शहद का प्रोडक्शन हो रहा है। लगभग 500 क्विंटल्स का प्रोडक्शन हुआ है। इसमें सबसे बड़ी बात है, हम सिर्फ 10 फार्मर्स के साथ शुरू किए हैं और ये संख्या हम आने वाले दिनों में 50 के करीब बढ़ाएंगे और धीरे धीरे उसको आने वाले दिनों में और बढ़ाया जा सकता है। जैसे ही हमारे पास हनी का टेस्ट रिपोर्ट आएगा तो सबसे पहले हम जीआई टैग के लिए काम करेंगे, ताकि सोनहत की एक अलग पहचान राष्ट्रीय स्तर पे बन सके।